एवरीवन, वेलकम टू सिंपली केमिस्ट्री क्लासेस। देखिए, आज हम आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन कराएंगे जो आपका गेट में और CSIR नेट में और देखिए टिफर एग्जाम में ये सब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। और कुछ क्वेश्चन पीजीटी के भी क्वेश्चन देखिए जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, उनको हम आज एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए देखिए स्टार्ट, इसमें ढेर सारे क्वेश्चन हैं। तो चलिए आइए देखिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, प्रीवियस ईयर का है। द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पूछा है फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड और स्टेयरिक एसिड में। तो देखिए जो एसिडिटी होता है, जो एसिडिटी होती है उसमें प्लस आई इफेक्ट, अगर प्लस आई इफेक्ट लगा रहता है तो उसकी एसिडिटी कम रहती है, और माइनस आई इफेक्ट लगा रहता है तो उसकी एसिडिटी ज़्यादा होती है। तो इसमें फॉर्मिक एसिड, इसमें आपका एल्किल ग्रुप कोई नहीं लगा है, लेकिन एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, स्टीयरिक एसिड में इसमें एल्किल ग्रुप, मतलब जैसे CH3 हो गया, एस्टिक में हो गया 2 CH3 लग गया, प्रोपियोनिक में भी ऐसे स्टीयरिक में। फॉर्मिक एसिड में देखिए इसमें माइनस आई इफेक्ट, HCOO कार्बोनिल ग्रुप वगैरह भी है, तो इसमें आपका हाइड्रोजन ही लगा है तो ये माइनस आई इफेक्ट में आता है। तो क्या हो गया आपका, ये आपका फॉर्मिक एसिड इसका ऑप्शन हो गया, क्योंकि इसमें एल्किल ग्रुप नहीं लगा है और सब में एल्किल ग्रुप लगा है, जो कि प्लस आई इफेक्ट से एसिडिटी को कम करेगा। तो इसमें आपका हो गया फर्स्ट ऑप्शन। आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हम आपको ऑर्डर बता देते हैं कैसे होगा। मान लीजिए इस फॉर्मिक एसिड तो सही है, लेकिन इसमें ऑर्डर कैसे होगा। देखिए एस्टिक एसिड है, प्रोपियोनिक एसिड है, जो स्टेरिक एसिड होता है ना, उसमें 17 कार्बन होते हैं और 17 कार्बन S35 COOH होगा, ठीक है। तो स्टेरिक एसिड का फॉर्मूला होता है C17H35 COOH। तो इसमें सबसे ज़्यादा एल्किल ग्रुप है ना, तो इसका सबसे कम होगा एसिडिटी। फिर प्रोपियोनिक का होगा, प्रोपेन में तो पता ही है आपको 3 कार्बन होते हैं। उसके बाद फिर एसिटिक होगा, ठीक है। ये आपका ऑर्डर रहेगा, तो ये भी आपको जानना ज़रूरी था। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड एमंग द फॉलोइंग इज, मतलब कि इसमें सबसे ज़्यादा एसिड कौन है, ठीक है। CF3 है, CCl3 है, सब में COH लगा है। तो जो आपका फ्लोरीन ग्रुप होता है वो सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करता है, और सब उससे मतलब कि कम माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। तो आपका CF3COH, हमने आपको बताया ना, जो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होते हैं वो भी एसिडिटी, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिडिटी शो करते हैं। तो इसमें क्या होगा आपका CF3COOH हो जाएगा। इसमें क्या ऑर्डर होता है, इसमें ऑर्डर होता है जैसे सबसे ज़्यादा ये NO2 का हो गया, फिर CN का हो गया, फिर SO3H का हो गया, फिर CHO का हो गया, CO का हो गया। देखिए हम आपको लिख के बता देते हैं इसको। देखिए ये आपको ऑर्डर दिया है, ये NO2 में सबसे ज़्यादा, CN में, फिर SO3H में, फिर CHO में, फिर CO में, फिर COOH में, फिर COCl में, फिर COR में, फिर CO में, फिर NH2 में, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर OR, OH, NH2, फिर C6H5 में। ऐसे इसका ऑर्डर होता है। देखिए इसमें भी आपका क्या पूछा है, ऑर्डर पूछा है। C6H5 NH2 दिया है, C2H5 NH2 दिया है, C2H5 का होल ट्वाइस NH2, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमीन, ये नॉर्मल अमीन दिया है या फेनिल अमीन दिया है। तो इसमें आपको क्या बताना है, इसमें भी आपको ऑर्डर बताना है। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें ए ऑप्शन सही होगा। C2H5 होल ट्वाइस NH, सेकेंडरी अमीन, फिर टर्सरी अमीन, फिर प्राइमरी अमीन, फिर NH3, फिर फेनिल अमीन। ऐसा होता है बेसिसिटी का ऑर्डर।
देखिए अगर एसिडिटी पूछा होता तो इसका उल्टा चलते, पहले C6H5NH2 में होता, फिर NH3 में होता, फिर आपका एल्किल ग्रुप आने लगा है। तो इसलिए बेसिसिटी का ग्रुप जो होता है वो माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसलिए ये बेसिसिटी है आपका। तो बेसिसिटी में जो प्लस आई इफेक्ट होता है उसका ऑर्डर ज़्यादा होता है। तो इसमें सेकेंडरी होता है, देखिए जैसे लिक्विड पूछता है, लिक्विड के लिए पूछता है अमीन में ऑर्डर, तो सेकेंडरी टर्सरी होता है। और जब सॉल्युबल के लिए पूछता है तो क्या हो जाता है आपका, उसमें टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी होता है। देखिए नेक्स्ट आपका पीजीटी का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है इन ए केमिकल स्पीसीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज अफेक्टेड बाई, कह रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके द्वारा अफेक्टेड होती है। जूल थॉमसन इफेक्ट इसमें है नहीं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डेंसिटी ऑफ केमिकल स्पीसीज भी नहीं है, और लिक्विडिटी भी नहीं है, मतलब तेरिया प्रभाव। इंडायरेक्ट इफेक्ट जो होता है वो प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है और माइनस आई इफेक्ट से घटाता है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का प्रभाव इसी पे होता है, कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लस आई मतलब कि प्लस आई इफेक्ट को बढ़ाने वाला ऑर्डर क्या होता है, प्लस आई। जैसा कि आप जानते हैं एल्किल ग्रुप रहता है तो प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज होता है। CH3 होल ट्वाइस मतलब टर्सरी कार्बन, फिर सेकेंडरी CH3 का होल ट्वाइस CH, फिर प्राइमरी कार्बन, फिर CH3, फिर CH2, फिर CH3, फिर H। हाइड्रोजन का प्लस आई इफेक्ट सबसे कम होता है। ऐसे ही माइनस आई इफेक्ट NO2CN, SO3, HCHO, CO, COH, फिर COCl, फिर COR की, CONH2 की, फिर फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर आयोडीन की, फिर OR की, फिर OH की, NH2 की, फिर C6H5 की, फिर H की। तो ये आपका ऑर्डर होता है प्लस आई इफेक्ट का और माइनस आई इफेक्ट का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन HBr इज एडेड टू एलाइल ब्रोमाइड इन पोलर सॉल्वेंट इन absence of peroxide under ordinary condition, the main product formed is 1,2-dibromopropane propane with the effect responsible for this reaction। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि इसके लिए कौन सा मतलब कि क्या इसमें मतलब ये किससे हो रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट से, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट से, मेसोमेरिक इफेक्ट से, या हाइपर कंजुगेशन से। तो ये जो हो रहा है आपका, इसमें कह रहा है क्वेश्चन क्या, जब पेरोक्साइड कन्वर्जन ध्रुवीय विलायक में जब HBr को एलिल ब्रोमाइड, देखिए एलिल ब्रोमाइड क्या होता है आपका, CH2 डबल बॉन्ड CH होगा, फिर CH2 उसमें लगा होगा तो एल्किल ग्रुप के नेक्स्ट कार्बन पे आपका Br लगा होगा, तो इसको क्या कहते हैं, एलिल ब्रोमाइड। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर उससे CH2 लगा होगा, फिर Br लगा होगा, फिर HBr से रिएक्शन होगी, तो इसमें क्या हो जाएगा 1,2-डाइब्रोमो प्रोपेन बन जाएगा। तो ये आपका क्या शो करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, क्योंकि ये हमेशा जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव और कार्बन के बीच होता है, और ये हमेशा सिग्मा इलेक्ट्रॉन पर होता है। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका इंडक्टिव इफेक्ट, इसमें आपका ऑप्शन होगा। देखिए अभी तक आपके जितने क्वेश्चन थे वो सारे इंडक्टिव इफेक्ट के थे। अब कौन सा मतलब कि अब हम आएंगे कौन से टॉपिक पे, अब हम आएंगे जो रेजोनेंस रहता है और एरोमेटिसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पे आएंगे। तो ये क्या हो गया आपका, मोस्ट एसिडिक क्या होता है, फिनॉल है, जैसे फिनॉल है, ऑर्थोक्रिसॉल है, एमक्रिसॉल है, पैराक्रिसॉल है। इसमें कह रहा है कि मोस्ट एसिडिक, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होगा, तो इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक जो होगा वो फिनॉल होगा। ठीक है, क्योंकि ये जितना ज़्यादा रेजोनेंस शो करता है उतनी ज़्यादा उसकी एसिडिटी हो जाती है। तो फिनॉल जो होगा वो, उस पर ऑक्सीजन लगा है, ऑक्सीजन या फिर डबल बॉन्ड, तो ये रेजोनेंस शो करेगा। लेकिन जो क्रिसॉल होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है,
उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पाया जाता है, तो इसकी वजह से वो एसिडिटी अम्लीय प्रकृति का होगा। ठीक है, तो सॉरी वो अम्लीय प्रकृति का नहीं होगा, तो इसमें क्या होगा, फिनॉल होगा, क्योंकि इसमें रेजोनेंस ज़्यादा शो कर रहा है। ठीक है, मतलब रेजोनेंस शो कर रहा है। और ऐसे ही ऑर्थोक्रिसॉल का होता है, मेटाक्रिसॉल का होता है, पैराक्रिसॉल का भी ऐसे ही होता है। तो ये समझ लीजिए जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, उतना ज़्यादा एसिडिटी होगी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, प्योर एनिलीन इज, कह रहा है प्योर एनिलीन कैसा होता है, ब्राउन कलर, कलरलेस। तो प्योर एनिलीन जो होता है वो आपका वो कलरलेस होता है, जब उसको ऑक्सीडेशन कराते हैं तो वो ब्राउन रंग का हो जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका सी होगा। पहले प्योर एनिलीन कलरलेस होता है, फिर ऑक्सीडेशन कराने पे क्या हो जाता है, ब्राउन रंग का। देखिए इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एरोमेटिक, कह रहा है इसमें कौन कौन सा आपका एरोमेटिक है। तो सबसे पहले आपका इसमें देखिए पहले वाले में पिरिमिडीन का, पिरिमिडीन में क्या है, 1 2 3 पाई बॉन्ड है और एक नाइट्रोजन है। तो इसमें 2 2 4 2 6, 1 पाई इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन देता है। तो देखिए इसमें 4n+2 का इलेक्ट्रॉन, और जैसे एरोमेटिक के लिए क्या क्या देखते हैं कि 4n+2 फॉलो करना चाहिए, और कॉन्जुगेशन मतलब कि अल्टरनेट अच्छे से कॉन्जुगेशन होना चाहिए। ठीक है, और ये sp2 होना चाहिए, sp2 हर कार्बन पे होना चाहिए। तो ये शो कर रहा है 1 पाई इलेक्ट्रॉन 2 1 पाई 2 इलेक्ट्रॉन शो करता है। ठीक, 2 2 4 2 6। देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 0 हो गया, 2 हो गया, 4n की जगह 0 होगा, फिर 2 हो गया, फिर 2 में 4 ऐड करो 6 होगा। ऐसे ऐसे हम लोग जल्दी से निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 4n पाई ये फॉलो कर रहा है। और ऐसे ही इसमें देखिए सी वाले में देखिए, सी वाला जो है इसमें देखिए आपका सेकंड वाले में क्या है, सेकंड वाले में 2 2 4 तो 2 6 1, इसमें देखिए लोन पेयर भी दिया है। ठीक है, तो ये हो गया, इसमें भी समझ लीजिए 2 2 4 2 6, इस पे भी sp2 कार्बन पाया जा रहा है, 2 2 4 2 6, एक नाइट्रोजन वाला काउंट कर लेंगे फिर। तो आपका इसमें सेकंड वाला भी एरोमेटिक है, लेकिन उसमें जेड वाले में 2 2 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें आपका ये आपका नहीं होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा, इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, एक्स और वाई, जेड नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। इसमें कह रहा है कि एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर देंगे तब। तो अगर एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कह रहा है तो पहले एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करा लेंगे, तब देखेंगे कि ऑर्डर कैसा आता है। तो सब में से OH हटा दीजिए, जब OH हटा देंगे सब पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा नॉर्मल पॉजिटिव sp3 कार्बन पे, फिर उसके बाद OH उसको भी हटा देंगे, फिर ये हो जाएगा, फिर ऐसे ही हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इसमें क्या हो जाएगा, ये जो फोर्थ वाला है ये क्या हो जाएगा, इसको क्या कहेंगे, जब डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है तो उसको क्या कहते हैं, इलाइल कार्बोकेटायन। फिर क्या होगा, फिर उसके बाद ऐसे ही आपका जब डबल बॉन्ड पे कार्बोकेटायन रहता है तो उसको क्या कहते हैं, विनाइल कार्बोकेटायन। फिर क्या होता है, फिनाइल कार्बोकेटायन, फिनाइल मतलब थर्ड वाला और विनाइल मतलब सेकंड वाला। तो सबसे ज़्यादा किस मतलब कि वो क्या पूछा है इसमें, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का ऑर्डर किस में होगा। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, ये ऑर्डर आपको याद ही कर लेना होगा। तो एलाइल कार्बोकेटायन का सबसे ज़्यादा होगा, फिर विनाइल कार्बोकेटायन का, फिर फिनाइल कार्बोकेटायन का होगा, फिर क्या होगा, फिर नॉर्मल, क्योंकि sp3 है तो ये बहुत ज़्यादा वो नहीं होता है, इसका ऑर्डर बहुत वो होता है। तो कार्बोकेटायन के ऑर्डर में ही देखेंगे तो ये आपका फर्स्ट वाला सबसे कम हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, सबसे पहले विनाइल, विनाइल कौन सा है, फोर्थ वाला, सबसे ज़्यादा फोर्थ किस में है, फोर्थ सी वाले में है, सी और ए में है। फिर क्या होगा आपका, फिर सेकंड वाला एलाइल होगा, फिर एलाइल जिसमें हो सेकंड वाला होगा, नहीं एलाइल सेकंड में है, सेकंड किसी में नहीं दिया है, फोर्थ हो गया। फिर कौन सा होगा, फिर इसमें ऑप्शन गलत दिया है क्या, नहीं रुकिए,
देखिए इसमें ऑप्शन गलत दिया है। इसमें सबसे पहले फोर्थ होगा, फिर उसके बाद विनाइल का होगा। नहीं, ये तो फोर्थ है, फिर थर्ड होगा। पहला वाला सही होना चाहिए। पहले फोर्थ होगा, फिर उसके बाद फिनाइल का दे दिए हैं। फिर वैसे इसमें हमको कन्फ्यूजन है। सबसे पहले फिनाइल का होना चाहिए, फिर सॉरी पहले एलाइल का होना चाहिए, फिर विनाइल का होना चाहिए, फिर फिनाइल का होना चाहिए। ऐसे होना चाहिए। और वन, मान लीजिए इससे नहीं मिल रहा है तो वन वाले में सबसे कम दिया है, ये वाले में सबसे कम दिया है। छोड़िए, इसमें कंफ्यूजन है। इसमें जहाँ तक है ऐसे होना चाहिए। देखिए इसमें आपका क्या है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन इन फिनेंथ्रीन। तो सबसे ज़्यादा इसके लिए आपको सबसे पहले फिनेंथ्रीन का वो पता होना चाहिए कि फिनेंथ्रीन का स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो फिनेंथ्रीन का स्ट्रक्चर देखिए हम आपको बताते हैं। तो देखिए ये आपका क्या है, ये आपका फिनेंथ्रीन का फॉर्मूला है, जिसमें 3 2 5 2 7 7 पाई है। तो इसमें 14 पाई इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। 14 पाई इलेक्ट्रॉन ना, ये हो गया आपका देखिए फिनेंथ्रीन का फॉर्मूला। तो इसमें क्या हो गया आपका 14 पाई इलेक्ट्रॉन। देखिए 14 पाई इलेक्ट्रॉन देखिए ऐसे निकाला करिए, आप लोग के आसान, आप लोग के लिए आसान रहेगा। 4n + 2n के लिए 0 रखेंगे तो क्या होगा, 2 बचेगा, क्योंकि 4n 0, n से 0 हो गया, फिर 2 बचा, फिर 2 में 4 ऐड करिए, 6 हो गया, फिर 10 होगा, फिर 14। तो इसमें क्या आ गया, 14 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो आपका ये क्या हो गया, इसमें 14 सी ऑप्शन में है 14 आपका, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए इसमें क्या ऑप्शन दिया है, इसमें कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। कह रहा है कि कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड है। तो इसमें देखिए, इसमें साइक्लोहेक्सेन दिया है, नहीं होगा क्योंकि sp3 कार्बन है। फिर साइक्लोब्यूटेन दिया है, इसमें भी नहीं होगा। फिर इसमें पायरॉल दिया है। पायरॉल क्या होगा आपका, पायरॉल वही 5 मेंबर की रिंग होगी, दोनों साइड डबल बॉन्ड, फिर नाइट्रोजन पे एक ही H लगा रहेगा। इसमें आपका क्या होगा, 2 2 4 2 6, ठीक है। तो इसमें आपका sp2 कार्बन होगा, ठीक है। और ब्यूटाडाइन भी दिया है, तो ये 4 मेंबर की साइकिल होगी, फिर 2 डबल बॉन्ड होगा, इसमें भी नहीं होगा क्योंकि 4 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पायरॉल सी सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इन विच कंपाउंड देयर आर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कह रहा है कि इसमें किसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। तो आपका पायरॉल भी 5 मेंबर की रिंग हो गई, इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन 4 हो गया। फ्यूरॉन भी ऐसे ही होगा आपका, फिर इसमें सब में 6 इलेक्ट्रॉन या ऐसे ही होगा, सब में 5 5 मेंबर्ड की रिंग है। उसके बाद जो नेफ्थिलीन होगा आपका, नेफ्थिलीन में आपका 2 मेंबर मतलब 2 रिंग रहेगी आपकी, एक 6 मेंबर की रहेगी, फिर एक 6 मेंबर की रहेगी। तो 3 2 5, इसमें क्या हो जाएगा, रुकिए हम आपको स्ट्रक्चर दिखाते हैं इसका। देखिए ये आपका नेफ्थिलीन का फॉर्मूला है, इसमें साफ नहीं दिख रहा है, ये 3 2 5। तो इसमें क्या हो गया, इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, ये आपका ऑप्शन सही। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, पायरॉल भी नहीं होगा, थायोफिन भी नहीं होगा, फ्यूरॉन भी, नेफ्थिलीन आपका सॉरी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए इसमें क्या दिया है आपका, इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट फॉलो हकल्स रूल। फिनेंथ्रीन दिया है, पैराबेंजोक्विनोन दिया है, फिर पिरिडीन दिया है, फिर साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन दिया है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, जो पैराबेंजोक्विनोन है, बेंजीन में जो रहेगा, वो बेंजीन में बगल बगल 2 डबल बॉन्ड रहेंगे, फिर उस पे दोनों साइड कीटोन रहेगा। रुकिए इसका भी दिखाते हैं आपको, पैराबेंजोक्विनोन का भी स्ट्रक्चर। तो यही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही आप देखिए, ये आपका क्या होगा, पैराबेंजोक्विनोन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये होगा, ये हो गया आपका फिनेंथ्रीन। उसके बाद पिरिडीन का स्ट्रक्चर तो आप जानते ही होंगे, ये हो गया। तो इसमें से कह रहा है कौन सा नहीं शो करेगा, तो इसमें से यही नहीं शो करेगा आपका, 2 2 4 कार्बन है और वो सब कार्बोनिल है, तो 4 कार्बन है इसमें, तो ये नहीं शो करेगा। इसमें देखिए 2 2 4 2 6 पहले में, फिर 7 हो गया, फिर 7 3 10, तो क्या हो गया आपका 10, नहीं 3 2 3 1 4 3 7 7 हो गया। तो इसमें क्या हो गया 14 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका शो करेगा। ऐसे ही पिरिडीन भी हो गया आपका, ये भी शो करेगा आपका, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यही ऑप्शन सही हो जाएगा, पैराबेंजोक्विनोन।
देखिए जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन होता है, इसको हमने नहीं बताया आपको, ये 4 मेंबर्ड की रिंग 5 मेंबर्ड की रिंग होती है, दोनों साइड डबल बॉन्ड रख नॉर्मल होता है, ठीक। तो इसमें भी आपका नहीं होगा। देखिए इसमें क्या क्या दिया है, इसमें कह रहा है सेलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। पहला दिया है पायरॉल इज रिएक्टिव देन फ्यूरॉन, तो ये सही है आपका। उसके बाद रिएक्टिव, जो रिएक्टिव होता है वो लेस स्टेबल होता है, ठीक। और ये सम पिरिमिडीन आर फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड, वो तो आपको पता है, पिरिमिडीन और प्यूरिन पिरिमिडीन पाया जाता है। और सी दिया है पिरिडीन इज लेस बेसिक, नहीं, पिरिडीन मोर बेसिक होता है, ठीक है। यही आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन क्या दिया है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन पिरिमिडीन ऑकर्स इन 2, हाँ ये भी सही है आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। इसमें कौन सा रेजोनेंस के द्वारा स्टेब्लिश नहीं होता है, तो देखिए सब में रेजोनेंस पाया जा रहा है। CH3NO2, उसमें देखिए CH3CN, C6H6, और जो C वाला आपका C2H5, इसमें एल्किल ग्रुप और केवल ऑक्सीजन दिया, ऑक्सीजन के साथ कुछ दिया नहीं है, तो डबल बॉन्ड पाया नहीं जाएगा, तो रेजोनेंस नहीं शो करेगा। देखिए ये कह रहा है पायरॉल डज नॉट शो बेसिक प्रॉपर्टीज़ बिकॉज, ठीक है, कह रहा है कि बेसिक प्रॉपर्टी क्यों नहीं शो करता, सॉरी, व्हाट डज पायरॉल डज नॉट शो बेसिक प्रॉपर्टी क्यों नहीं शो करता है। तो इसमें कह रहा है नाइट्रोजन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इसकी वजह से नहीं होगा। लोन पेयर डिलोकलाइज्ड विथ, और इसकी वजह से ये फिर नाइट्रोजन इज लिंक्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, इट इज प्लेन। तो देखिए ये जो A और C और D दिया है, ये तो सब आपका दिया है एरोमेटिक के लिए, इसमें आपका हो जाएगा B ऑप्शन। लोन पेयर और नाइट्रोजन इज डिलोकलाइज्ड विथ, ऐसा कहीं नहीं दिया रहता है, यही हो गया आपका, ठीक है, इसी वजह से नहीं शो करता है।